टीवी के अंदर विद इन द बोर्ड भी बहुत सारे उनके मसाइल चल रहे हैं, प्लस बीपीएल के मैच से भी उन्होंने बाइकआउट कर दिया। कल से पहले बात हो रही थी कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम नहीं जाएगी इंडिया वर्ल्ड कप खेलने के लिए, और वो कह रही है कि हमारे मैचेस मुंतकिल किए जाएं श्रीलंका। लेकिन ड्रामेटिकली सूरत हाल में तब्दीली आई कल और आज। उनकी अपनी लीग का उन्होंने बॉयकॉट कर दिया और ये भी कह रहे हैं कि जी क्रिकेट तो हमें खेलनी चाहिए, आईसीसी का जो इवेंट है हमें खेलना चाहिए क्योंकि हमें उससे पैसे मिलते हैं। हे गाइस, तो स्वागत है फिर से एक धमाकेदार रिएक्शन वीडियो में। तो अभी अभी उड़ते हुए खबर आई है कि बांग्लादेश अब जो है कि आ गई है घुटनों पे। और कुछ सुनते हैं पाकिस्तानी पूर्व एक्स क्रिकेटर की बकवास बातें। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कीजिए। डर हैं उनके ऊपर इंडियन असर और रसूख बहुत ज्यादा होता है। एक तो उनको आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है, उसके अलावा जो स्पॉन्सर्स हैं, आप बल्ले के ऊपर स्टिकर लगाते हैं वो भी इंडियन कंपनी को ही होती है। आप कोई और इस तरह की स्पॉन्सरशिप चाहिए होती है कि आपको जूते का कॉन्ट्रैक्ट हुआ किसी के साथ, किट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मतलब पैड, ग्लव्स और ये सब कुछ ज्यादा इंडियन कंपनीज होती हैं। तो जब आपके इंडिया के साथ ताल्लुकात खराब हैं बांग्लादेश या किसी और बोर्ड के, तो उसका क्रिकेटर्स को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अपने प्लेयर अपने हीरो को यार ये डीच कर रहे हो, और मैं कह रहा हूं फंसे हुए इस टाइम, आप फंसे हुए हो। वो अपने प्लेयर अपने कंट्री में अपने नया शोशा खिला दिया साहब, इस तरह बस वो सही किया उन्होंने। और मैं प्लेयर के साथ जो उन्होंने डिसीजन लिया वो अपनी इज्जत के लिए लिया, अपने मुल्क के लिए लिया बस। और ऐसे बंदे को शर्म आनी चाहिए। साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि सारे मामले के अंदर जो मेरी अपनी नाकिस राय है, जितना मैं भारत को समझता हूं, जिस तरह की उनकी नीयत होती है, उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग को भी इसी तरह डैमेज करने की कोशिश की थी, उन्होंने इसी तरह वर्ल्ड कप को भी डैमेज करने की कोशिश की थी, और चैंपियंस ट्रॉफी को माफ कीजिएगा, और यही सब कुछ अब उन्होंने बांग्लादेश के साथ कर लिया है। आप देखिएगा, मेरी ये बात याद रखिएगा कि ये सारा का सारा जो मामला है ना, आखिर में इसमें पीछे भारत ही निकलेगा, क्योंकि ये उन्हीं के इंटरेस्ट में बेहतर है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को इस पर जो है ना बिल्कुल तनहा कर दिया। बांग्लादेश के प्लेयरों ने वर्ल्ड कप जीत लिया है। हाँ भाई, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने वो अपने डायरेक्टर नजमुल इस्लाम को जो है ना वो रिमूव कर दिया है डायरेक्टर वाली पोस्ट से। अब भाई बांग्लादेश के प्लेयर बीपीएल भी जीतेंगे और भाई 26 का वर्ल्ड कप भी जीतेंगे। बीपीएल तो भाई बांग्लादेश ही जीत सकता है और तो कोई नहीं जीत सकता है ना। जब तक ये जो है इंडिया के साथ खड़े हुए थे तब तक इंडिया ये चटरा भी रहा था इनसे, और इंडिया जो है वो इनके सर पे हाथ भी रख रहा था, और इंडिया ने इनको मुंह में भी दिया हुआ था टॉफी, चॉकलेट, ये सारी चीजें, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि इन लोगों ने पीछे हटा और इंडिया ने जो है अपना वो पीछे खींच लिया, अपना जो पुर्जा वगैरह था वो पीछे खींच लिया, तो इन लोग का रोना निकल रहा है। तो देखो, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ना एक काम करना चाहिए था, मैं आपको सही कह रहा हूँ। वो ये कि भाई इनको बोलते ठीक है तुम लोग बाइकआउट करते रहो, भाई अंडर 19 के लड़के आप लोग 26 के वर्ल्ड कप में खिला देते ना, 26 के वर्ल्ड कप में, वो भी भाई आपके सीनियर प्लेयरों से अच्छी परफॉर्मेंस दे के आते। सुबह से खबरें चल रही हैं कि मतलब आईसीसी ने साफ साफ इनकार कर दिया है। बीसीबी के अंदर विद इन द बोर्ड भी बहुत सारे उनके मसाइल चल रहे हैं, प्लस बीपीएल के मैच से भी उन्होंने बाइकआउट कर दिया। बहुत बड़ा एक तरह से एक्शन लिया गया प्लेयर्स की तरफ से। मतलब मानने में नहीं आता कि अपने ही बोर्ड के अगेंस्ट जाके या किसी बोर्ड मेंबर के अगेंस्ट जाके आप लोग स्टैंड लेते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बूस्ट करते हैं। तो मतलब ये जितने भी मामला हो रहे हैं, इनका क्रक्स क्या निकलता है? क्या वाकई में मैचेस इंडिया में ही होंगे, शिफ्ट नहीं होंगे? देखिए, अभी तो आज की अगर हम सूरत हाल देखें, जो वर्ल्ड कप वाला मामला है वो तो एक तरफ रह गया। आज तो ये है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड विद इन, मतलब उसमें जो कुछ हुआ है, सारी सूरत हाल सुबह से जो हम लोग देख रहे हैं कि पहले उनका जो प्लेयर्स की तरफ से एक अल्टीमेटम दिया गया, जो उनके फाइनेंस कमेटी के जो हेड है उनको, कि वो रिजाइन दें, फौरी तौर पर रिजाइन दें, अदरवाइज जो है बॉयकॉट कर देंगे। और देन उन्होंने बॉयकॉट किया, और आज जो 2 मैच थे, दोनों मैचेस नहीं हुए बांग्लादेश लीग के। फिर उसमें जो बोर्ड की तरफ से एक्शन लिया गया और उनको नजमुल हसन को जो है वो कर दिया गया, फारिग कर दिया गया उनके ओहदे से। तो एक उन्होंने एक एग्जांपल सेट किया, देखा जाए सबसे पहले तो कि एक जाहिर सी बात है जो उनके बयान में कही भी गई है बात, कि प्लेयर्स की जो रिस्पेक्ट है, या जो प्लेयर्स की एक साख है, या जो प्लेयर का एक क्या कहना चाहिए कि उनकी जो एक इज्जत वकार है, वो सबसे पहले है। क्योंकि देखें, जो बोर्ड्स होते हैं, जो भी स्पोर्ट्स बॉडीज होती है, ठीक है, उनकी रेट अपनी जगह होती है या उनका निजाम अपनी जगह होता है, लेकिन बोर्ड, हम हमेशा ये बात करते हैं, पाकिस्तान की भी जो बात होती है कि बोर्ड क्रिकेटर से होता है, क्रिकेटर्स बोर्ड से नहीं होते, ठीक है ना। तो उन्होंने एक एग्जांपल दी है। जहां तक वर्ल्ड कप वाला मामला है, वर्ल्ड कप का अब ये आज के दिन तक के लिए तो ये चीजें शेडो में चली गई हैं सारी। वो जाहिर सी बात है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अपने ही मसाइल शुरू हो गए, बट अभी उस पे उनका अभी भी वही स्टैंड है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का जो पहले था, कि उन्होंने कैटेगोरिकली वो कह चुके हैं कि हम भारत में जाकर नहीं खेल। और ये बांग्लादेश कहीं नहीं जाने वाला है भाई। बांग्लादेश फिर से आएगा इंडिया ही खेलने के लिए, एकदम 100% लिख के ले लो। ये बांग्लादेश इंडिया से चलता है और ये इंडिया को आंख दिखाने पे आ गया है। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, दौड़ के आएंगे, ठीक है।